दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसानों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के अब 31 जिलों में होगी मूंग की खरीदी। इसमें और जिलों को जोड़ दिया गया है। वहीं मूंग खरीदी का मिलान मंडी के रिकॉर्ड से होगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब बालाघाट जिले को भी मूंग खरीदी में शामिल कर लिया गया है। 18 जुलाई से ग्रीष्मकालीन मूंग की एमएसपी पर खरीदी के लिए पंजीयन जारी हो गए हैं और इसकी अंतिम तिथि 28 जुलाई है। 28 जुलाई से पहले पंजीयन जरूर करवा लें। इसके बाद उपार्जन की तारीख घोषित की जाएगी। अभी तक 1,10,000 टन मूंग समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं मूंग खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए मंडी के रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा। मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत 7,275 रुपये रखी गई है। किसानों के पंजीयन के लिए राज्य शासन ने सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्रीष्मकालीन फसल मूंग एवं उड़द की खरीदी में अब बालाघाट जिले को भी शामिल कर लिया गया है। अर्थात अब बालाघाट जिले के किसान भी अपनी मूंग की फसल और उड़द की फसल को समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन जी के प्रयास से ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को फिर दिया है बड़ा तोहफा। इंदौर जिले को 2300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की मिली है सौगात। इससे कई जिलों को मिलेगा बड़ा लाभ। पंचायत और निकाय चुनाव के संपन्न होते ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विकास की रफ्तार तेज हो गई है। राज्य शासन ने विकास और अधोसंरचना निर्माण के लिए कार्य योजना पर तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। 1 अगस्त को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी इंदौर को 2300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। जी हां, 1 अगस्त तारीख ध्यान रखिएगा। इससे आसपास के जिलों तथा क्षेत्रों को मिलेगा बड़ा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त से पहले किसानों के लिए खुशी की बात है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने किया है नया ऐलान। मोदी सरकार की ओर से किसानों की आमदनी बढ़ाने और दोगुना करने के लिए लगातार नए कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से अब गाय भैंस के दूध के अलावा गोबर खरीदने की भी घोषणा की गई है। ऐसे में आप भी यदि गाय भैंस पाल रहे हैं तो उसके गोबर की बिक्री करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की कंपनी किसानों से गाय और भैंस के दूध के अलावा उनका गोबर भी खरीदेगी। इस गोबर का प्रयोग बिजली, गैस और जैविक उत्पाद बनाने में किया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम जी रूपाला ने की है। इस नए ऐलान से किसानों की आमदनी बढ़ने में थोड़ी मदद मिल सकती है। आने वाले 15 अगस्त के दौरान हर घर लहराए तिरंगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन तन मन से जुट गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों को राष्ट्रीय गौरव से परिचित कराने के लिए 11 अगस्त से 17 अगस्त तक देश में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के निर्देश जारी किए गए हैं। अतः सभी से अपेक्षा की जा रही है कि वो न केवल झंडा फहराएं बल्कि तिरंगे के साथ सेल्फी लें और फोटो भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर अपलोड करें। इसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम संबंधित अधिकारियों को अभियान की सफलता के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। मैं भी आप सभी से अपील करता हूं कि 15 अगस्त के दौरान जरूर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करें। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना अब और हुआ आसान। नाम जुड़वाने के मिलेंगे साल में 4 मौके। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब युवाओं को 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा। अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को भी आप यदि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं तो मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अधिनियम 2021 के माध्यम से यह परिवर्तन किया है। अर्थात अब नई व्यवस्था के अनुसार अब युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। वहीं प्रदेश में 1 अगस्त से सभी मतदाताओं के आधार नंबर लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यदि किसी निर्वाचक के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए आप सभी इन तारीखों को ध्यान रखिएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है बड़ा दावा। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में पेट्रोल हो जाएगा देश में बैन। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई चरम पर है और आम आदमी की जेब खाली हो रही है। ऐसे में अगर तेल की कीमत में थोड़ी भी कमी आ जाती है तो आम आदमी को बड़ी राहत मिल जाती है। ऐसे में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने गुरुवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत में अगले 5 साल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा और ऐसे में इस पर बैन लगाया जा सकता है, अर्थात तब गाड़ियां एथेनॉल या फिर इलेक्ट्रिक से चलेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में कोई भी किसान केवल गेहूं, चावल, मक्का लगाकर अपना भविष्य नहीं बदल सकता। किसानों को केवल खाद्य प्रदाता नहीं बनना चाहिए बल्कि ऊर्जा प्रदाता भी बनना होगा। गडकरी जी ने कहा कि एथेनॉल पर एक फैसले से देश को 20,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। इसलिए सरकार ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि एथेनॉल का प्रयोग कर हम सभी पेट्रोल पर बैन पा सकते हैं। इसके लिए देश के कई जिलों में एथेनॉल के प्लांट लगाए जा रहे हैं, अर्थात सरकार पूरी तैयारी कर रही है। जबलपुर जिले से खबर है। जबलपुर जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां घुटनों तक दलदल से होकर स्कूल जाते हैं बच्चे और वहीं मरीज को खाट पर ले जाना पड़ता है अस्पताल। स्वतंत्रता दिवस पर देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जबलपुर जिले में आज भी एक ऐसा गांव है जहां अभी भी सड़क नहीं बन पाई है। गांव के नौनिहाल बच्चे वर्षा के दिनों में दलदल भरे रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर हैं। गांव में यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो मुसीबत और बढ़ जाती है, क्योंकि सड़क न होने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ सकती। लिहाजा लोग चारपाई पर ही मरीज को उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाते हैं और वहां से अस्पताल ले जाते हैं। ये हालात जबलपुर जिले के सहपुरा जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मझगांव के ग्राम भड़पुरा की है। ग्रामीणों ने कई बार गांव के सरपंच से लेकर जनपद सीईओ, तहसीलदार, एसडीएम, यहां तक कि क्षेत्रीय विधायक से सड़क बनवाने की गुहार लगाई, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई है। वीडियो के माध्यम से यदि आला अफसरों तक बात पहुंच रही है तो जरूर सड़क बनवाएं। मध्य प्रदेश में अगले महीने अर्थात सितंबर तक होगी 17,000 पदों पर भर्ती। सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल सहित 2557 पदों पर निकली है भर्ती। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। एमपीपीबी में जल्द बम्पर भर्तियां होंगी। एमपीपीबी की ओर से एग्जामिनेशन को लेकर कैलेंडर जारी कर अगस्त महीने में भर्ती प्रोसेस शुरू करने की बात कही गई है। आवेदन peb.mponline.government.in पर जाकर कर सकते हैं। सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल समेत 2557 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं ग्रुप 1, 2 एवं 5 समेत अन्य परीक्षा के लिए 15,000 पद भी भरे जाएंगे। अक्टूबर में होने वाली भर्तियों में से जल्दी ग्रुप 1, सब ग्रुप 3 के खाली पदों के लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे। इसके लिए एग्जाम अक्टूबर में होंगे। इसलिए यदि आप इन भर्ती में जाना चाहते हैं तो ज़रूर ऑनलाइन आवेदन करें और पीबी की वेबसाइट पर जाकर के सारी डिटेल पा सकते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा 3400 करोड़ रुपए का आया है घर का बिजली बिल। बिजली बिल देखकर पिता और बेटी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। खबर सुन के ही बीपी बढ़ रहा है तो उनका बीपी बढ़ना लाजमी बात है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के शहर ग्वालियर में 2 मंजिला मकान का बिजली बिल 3400 करोड़ रुपए आया है। मोबाइल पर बिजली बिल का मैसेज आते ही पहले तो परिवार को लगा कि कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन जब ऑनलाइन चेक किया गया तो यह रकम सही निकली। बिल देखते ही मकान मालकिन की बेटी और पिता का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। बिजली विभाग ने जांच की तो पता चला कि बिजली कर्मचारी ने बिल की राशि में मीटर रीडिंग की जगह सर्विस नंबर भर दिया है। इसके बाद यह बिल जनरेट हुआ। अब बिजली बिल में सुधार करके 1300 रुपये बिजली बिल कर दिया गया है। इस गलती पर ऊर्जा मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया, दूसरे को सस्पेंड कर दिया और जूनियर इंजीनियर को नोटिस जारी किया है। इस प्रकार के प्रकरण बिजली उपभोक्ताओं के साथ अक्सर होते रहते हैं। अग्निपथ योजना 2022 में भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गए हैं। यदि आपने अभी तक ऑनलाइन पंजीयन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है, जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। अग्निपथ योजना के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत इंदौर स्थित मऊ में सेना भर्ती कार्यालय द्वारा 1 से 10 सितंबर 2022 तक साई स्टेडियम धार में भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के 15 जिले शामिल होंगे। वे जिले हैं आगरमालवा, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन। इन सभी जिलों के युवा अग्निवीर जनरल तकनीकी, क्लर्क, स्टोर कीपर तथा ट्रेडमैन की भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन 5 जुलाई से शुरू हो चुका है और 3 अगस्त शाम 5 बजे तक चलेगा।
10 अगस्त से 15 अगस्त तक अग्निवीर भर्ती योजना में पंजीयन करवाने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और वह भी एडमिट कार्ड ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसलिए अभी भी आपके पास समय है। यदि आप 17.5 से 23 वर्ष के हैं तो ज़रूर ऑनलाइन आवेदन करके सरकार की इस भर्ती का लाभ लें। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।